Hello everyone, how are you? I am pretty sure your preparation for your prelims 2026 is going good. And again, bringing this session for your 2026 prelims examination. ये सीरीज सिर्फ 2026 prelims जो दे रहे हैं उनके लिए important नहीं है, but this is equally important for those students, those who are preparing and trying to give their attempt in 2027. ठीक है? So यूपीएससी प्रीलिम्स इज जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली आपके प्रिपरेशन में लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। देखो, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज का सिलेबस देखोगे तो कुछ भी उसमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आपको बस मीनिंग इसी से लगाना होता है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस सेशन में पीवाईक्यूज को डिकोड कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी हैड अ कपल ऑफ सेशंस फॉर योर पॉलिटी। दिस इज सेशन 3 ऑफ हिस्ट्री 2, दैट इज 2021 प्रीलिम्स का जो पेपर है एक हो चुका है। इफ यू वांट टू गो, you can go back to the playlist and watch that first session and then you can continue with this session। ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 विथ रेफरेंस टू मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, पिनगली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर, पट्टभी सीतारामैया led the quit India movement of Andhra region from here, Rabindranath Tagore translated national anthem from Bengali to English here, fourth is Madam Blavatsky and Colonel Olcott set up headquarters at Theosophical Society first year। ठीक है, देखो अब स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जहां से आपको पता लग सकता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे कि मैडम ब्लेवेंस्की एंड ऑलकॉट सेटअप हेडक्वार्टर थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ठीक है, तो वो मदनपल्ली में नहीं था एज सच। ठीक है, इट वाज सेट एट आरडीआर इन इंडिया। ठीक है, ओरिजिनली जो था मैडम ब्लेवेंस्की और कर्नल ऑलकॉट का, इनका था यूएस में सेटअप किया था इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी, बट इंडिया में आरडीआर किया था, फिर आरडीआर में हुआ था और इसके बाद एनी बिसेंट took actually control of the organization। एनी बिसेंट आपको पता होगा, she played a major role in home rule league movement, HRL movement भी कहते हैं, home rule league movement। ठीक है, so whenever you solve a question, try to see the aspects which are also not connected from the question। ये आपको क्या करेगा, ये आपके रिवीजन में हेल्प करता है। जैसे कि अब हमने क्या देख लिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ कहाँ सेटअप हुई है। ठीक है, सो वी हैव एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आरडीआर में सेटअप हुआ था, होम रूल मूवमेंट में एनी बिसेंट का बहुत मेजर रोल था। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज योर पीवाईक्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर इज सी, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिनाकी वेंकैया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि लोकेशन इज नॉट मैच्ड करेक्टली। सेकंड ऑल्सो द लोकेशन एक्चुअली आंध्र रीजन में था, बट यहाँ से नहीं था, मदनपल्ली से नहीं था, ये कुरनूल से था। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू चेक कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ इट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड जनगण मन इनटू इंग्लिश द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया व्हिच व्हाइल स्टेइंग इन मदनपल्ली इन 1919। ठीक है, सो आंसर इज सी। Let's move on to the next question. Question number 12. Consider the following statement. Saint Francis Xavier was one of the founding members of Jesuit order. ठीक है, this is first. Saint Francis Xavier died in Goa and a church is dedicated to him here। देखो, church dedicated, if you actually been to Goa, आपको पता है सेंट फ्रांसिस जेवियर का चर्च है। ठीक है, बॉम बेसिलिका जो है, एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, कुछ डेजिग्नेटेड होते हैं। ठीक है, इनको टेंटेटिव लिस्ट भी होता है। सो यू हैव टू सी कौन कौन से टेंटेटिव लिस्ट में, हम इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं अपने पीवाईक्यू मैराथन सेशन में। जो भी करंट अफेयर्स आए हैं हम उनका अलग से सीरीज चला रहे हैं। couple of videos have already been done। I suggest you go and watch that if you are giving this prelims। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ही डिडंट डाई इन गोवा, ही एक्चुअली डाइड इन चाइना। दिस इज अ आइलैंड नियर चाइना, और लेट्स से विद इन द चाइना टेरिटरी।
he died there and his body was again brought back to India. So statement 2 is wrong. Once you found that statement 2 is wrong, answer is clear to you. ठीक है. The feast of Saint Francis Xavier celebrated in Goa every year. Obviously, December में ये celebrate होता है. This is correct statement. And he was one of the founding member of Jesuit order in India. So answer is C. ठीक है. Saint Francis Xavier died in Senchian Island, China, not Goa. He was a co-founder of Jesuit order in India, and his feast is celebrated annually in Goa. So answer is C. ठीक है. Next question is question number 13. Consider the following statements. The Montagu Chelmsford Reform of 1919, ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21. देखो, यूरोपियंस ने काफी डेवलपमेंट इनिशिएट किया था इंडिया में, बट वो ऑल वाला स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर. दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट एंड अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर इज बी. ठीक है. The 1919 Act gave limited franchise. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It's a limited franchise, not universal to all women. ठीक है. The 1935 provided separate electorate reserve seats for women. ठीक है. अब आपको एक चीज बताना है इन द कमेंट सेक्शन, कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था और विच एक्ट इज नोन एज द कम्युनल इलेक्टोरेट एक्ट. ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर देना है. And if you have done your basics right of polity, even in history, if you have done, you will know the answer. Which act is known as the communal act? Okay. This is a question for you. Provide the answer in the comment section. Next question, question number 14. With reference to 8th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? बहुत easy है. ठीक है. जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है, हम उसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. I have to know about it. The Quit India resolution was adopted by AICC. AICC is All India Congress Committee. ठीक है. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंडेड टू एलोकेट मोर इंडियंस, नहीं, गलत है. द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस, ये भी गलत है. ठीक है. रिजाइन की थी बट पहले रिजाइन की थी. क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस. ऑब्वियसली देखो, अब ये स्टेटमेंट इज वेरी नियर बाय. अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे ना, तो सारे डेट्स, ठीक है, बहुत नियर बाई. ये सारे डेट्स नियर बाई हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के. बट फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट बिकॉज बहुत प्रिसाइजली 8 अगस्त 1940 को ही 1942 को ही क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशंस लाइक हैव बीन एडॉप्टेड बाय योर AICC. ठीक है. द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी adopted the Quit India resolution on 8 August 1942 in Bombay. ठीक है. Next question is question number 15. Which one of the following is associated with songs from prison, a translation of the ancient Indian religious lyrics in English? ठीक है. So it is actually by मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन. ठीक है. So महात्मा गांधी actually wrote it. अब देखो, सारे प्रोलिफिक एंड एवरीवन वाज इन प्रिजन. जैसे बाल गंगाधर तिलक, आपको पता होगा, आफ्टर योर बैलेंस योर दिस थिंग partition of Bengal and your Swadeshi movement, he was actually sent to Mandalay jail. ठीक है. Where is Mandalay? Mandalay is in Burma. ठीक है. बर्मा में भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को. वहां पे भी उन्होंने गीता रहस्य करके लिखा था एक बुक. ठीक है. तो if anybody has read it just for the sake of reading it but not revised multiple of times, या अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ये आंसर रॉन्ग कर दोगे. बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक भी कहते हैं इनको. ठीक है. बीजी तिलक. तो जवाहरलाल नेहरू ने भी ही आल्सो वेंट टू द जेल एंड पीपल माइट थिंक दैट अच्छा ठीक है उन्होंने भी कुछ लिखा, बट एक्चुअली द आंसर इज मोहनदास करमचंद गांधी. सरोजनी नायडू को हम क्या बोलते हैं? शी इज फेमसली नोन एज डैश ऑफ इंडिया. ठीक है. अब ये भी आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाट इज सरोजनी नायडू नोन एज. ठीक है. इससे क्या होता है, आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होता है. जैसे मैंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता दिया. ठीक है. गीता रहस्य उन्होंने लिखा है. ठीक है. He went to Mandalay jail after partition of Bengal. Sedition charges लगा था उनके ऊपर. एक आंसर आप और देना कमेंट सेक्शन में. which all books and which all newspaper were published by बाल गंगाधर तिलक. ठीक है. इस तरीका से आप कनेक्ट कर पाओगे. जैसे कि हमने करंट अफेयर्स, अगर आप जाके देखोगे, करंट अफेयर्स का जो सेकंड वीडियो है MCQ वाला, उसमें हमने ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. which of the following things has been written by your लाला लाजपत राय, who is also known as पंजाब केसरी. ठीक है. क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज पेड सम ट्रिब्यूट्स एंड ये न्यूज में भी थे, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है.
ऑलरेडी यूपीएससी में लाला लाजपत राय के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू एंड दिस इज द वे दैट यू शुड प्रिपेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ डिटेल भी है। मोहनदास करमचंद गांधी इज द राइट आंसर, 1930 while imprisoned in येरावाड़ा जेल, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, येरावाड़ा जेल। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, मैंडले जेल, बर्मा। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अहमदनगर फोर्ट में जब वो थे तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, ठीक है। सो नॉट जस्ट द बुक, along with the location also, अगर आपको पता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वीडी सावरकर, वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस उन्होंने लिखा था, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, गुबर एक खतीर, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स, इससे रिलेटेड यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर दिस वे, ठीक है, रादर देन जस्ट बी ब्लैंक अबाउट हाउ डू यू गो अबाउट द प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following are associated as secretary with Hindu female college which later came to be known as Bithune Female School, ठीक है। यहां पे देखो ईश्वरचंद विद्यासागर इज अ राइट आंसर। देखो सबसे पहला एनी बेसेंट दिया है बिकॉज एनी बेसेंट वाज आल्सो रिलेटेड टू द सेम थिंग, बहुत क्लोजली ऑप्शंस को सेट किया गया है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन हिंदू फीमेल स्कूल एजुकेशन। सरोजिनी नायडू आल्सो डिड अ गुड रोल। यहाँ पे एक और है देखो, बिकॉज हिंदू फीमेल स्कूल दिया हुआ है तो सम नेम्स हैव बीन ड्रॉन, जैसे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, दीज आर वेरी इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ह्यूज रहे हैं, देयर हैव बीन ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय दीज लीडर्स, दैट्स व्हाई दीज नेम्स हैव बीन ड्रॉप। तो आपको बहुत प्रिसाइजली आंसर्स पता होना चाहिए, ठीक है। द आंसर इज ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज द सेक्रेटरी ऑफ बिथ्यून स्कूल एंड अ की फिगर इन वुमेन्स एजुकेशन। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एनी बेसेंट है, ठीक है, BHU, she has played a major role in setting up of this university, ठीक है, जाके एक बार आप चेक करना। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन आज रिमेंबर्ड आज। अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद देयर इज अपराइजिंग्स हैं, ठीक है, अपराइजिंग्स इन आर्मी, इन नेवी, ठीक है, ये है। उसके बाद ये तीनों जो थे ये एक्चुअली लिंक्ड थे योर बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के साथ एसोसिएटेड थे। सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इनको, इनके बारे में जानना, इन्होंने क्या क्या काम किया है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो ये ऑफिसर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, ठीक है। सो दिस यू शुड नो। नेक्स्ट इज करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, with reference to Chausat Yogini temple situated in the Morina, consider the following statements. It is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty, ठीक है। It is only circular temple। देखो अब इंडिया में बहुत सारे योगिनी टेम्पल्स हैं एंड इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। वंस यू नो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, सी द आंसर इज वेरी इजी। आज के डेट में इन 2026 यूपीएससी माइट नॉट गिव यू दिस easy answer, but it will give you some idea that how do you go about solving a question, how do you come to a conclusion, ठीक है। तो इसीलिए solving PYQs becomes very very important। अब कच्चापागटा डायनेस्टी अगर आप एक नॉर्मल बुक देखोगे ना, you will not find the name of this dynasty, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गो एंड रीड अबाउट एवरी अदर डायनेस्टी, बट अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उनके आर्ट एंड कल्चर में, एंशियंट मेडिवल में कुछ भी है, तो यू शुड बी आइडियली गोइंग थ्रू अ कपल ऑफ लाइंस अबाउट दैट, ठीक है। इट वॉज मेंट टू प्रोमोट वैष्णव कल्ट। अब ये वैष्णव कल्ट नहीं है, देखो चौसठ योगिनी टेम्पल इज बेसिकली अबाउट शक्ति, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना शक्तिपीठ कितने हैं, ठीक है, वी जनरली हम घर पे जब बात करते हैं या कोई लाइक अगर दे बिलीव इन हिंदुइज्म एंड दे गो एंड विजिट दीज प्लेसेस, ठीक है, तो शक्तिइज्म से रिलेटेड है वेरियस योगिनी टेम्पल। एक यहाँ पे शिवलिंग भी है, ठीक है। सो शिवा इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो शैविज्म और शक्ति दोनों ही इस टेम्पल में इन अ वे पूजा किया जाता है, ठीक है। इट्स डिजाइन वॉज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। दैट इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो हमें पता लगे, देखो अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी पता रहता, यू कुड हैव एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल फ्रॉम द कच्चापगटा पीरियड या डायनेस्टी बोल लो आप उसको। It is not the only circular temple in India. It is a very very correct statement. It is dedicated to Shiva and Shakti cult yoginis, not Vaishnava. It likely inspired the parliament building design, ठीक है। अब ये parliament building design जो है पुराना वाला है,
द ओल्डर वन, ठीक है, नॉट द न्यू वन इज नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। द टेम्पल वॉज बिल्ड बाई किंग देवपाला ऑफ कच्छपागड्डा डायनेस्टी इन 11th सेंचुरी, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर 64 योगिनी टेम्पल। अगर आप देखोगे टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले जैसे बहुत बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। when we read about art and culture, we read about these types of temples. For example, you have Nagara in the north, Dravida in the south, and Vesra somewhere in Deccan region, ठीक है। ये डेक्कन में है वेसरा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्पल्स हैं। अब इनके बीच में भी बाइफर्केशंस हैं, ठीक है। तो कौन सा टेम्पल कौन से पे बिलोंग करता है, व्हाट आर द वेरियस टेम्पल्स ऑफ बुद्धिज्म। लेट्स से बुद्धिज्म में अगर टेम्पल्स नहीं भी है तो व्हाट आर द वेरियस स्तूपास आर देयर, ठीक है, विहारास, चैत्यास। तो आपको लोकेशंस इनके पता रहने चाहिए, ठीक है, अलोंग विद द वेरियस टेम्पल्स। जैसे रानीपुर झरियल उड़ीसा में है, ये भी 64 योगिनी टेम्पल है। हीरापुर उड़ीसा, बेढाघाट जबलपुर एमपी, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है विच माइट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। Next question is question number 19. Which one of the following statements is correct? Ajanta caves lie in the gorge of Wagora river. Sanchi Stupa lies in the gorge of Chambal river. Panduleni cave shrines live in the gorge of Narmada river. Amravati Stupa lies in the gorge of Godavari river. See, rivers जो बेसिकली एक जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं, एंड व्हाट आर द वेरियस लोकेशंस। जैसे कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी 2025 प्रीलिम्स में भी महाजनपद जो थे वो वेरियस महाजनपद, फॉर एग्जांपल मगध इज अ महाजनपद, ठीक है। ये सारे लोकेशंस जो थे, फॉर एग्जांपल योर यहाँ पे है आपके बहुत सारे महाजनपद, ठीक है। जैसे कि कुशांस थे यहाँ पे, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में भी कुछ, ऑल्दो कुशांस डजंट बिलोंग टू द महाजनपद पीरियड, बट लेट्स से सर्टेन नॉर्थ में भी हैं, ठीक है, आपके जो महाजनपद, देयर आर 16 महाजनपद, ठीक है। अब 16 महाजनपद के पास से कौन कौन से रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, दिस वाज अ क्वेश्चन आज लास्ट ईयर, ठीक है। सो व्हेनेवर यू रीड एनी रिवर, ट्राई टू सी व्हाट आर द वेरियस लोकेशंस रिलेटेड टू इट। In this question, Ajanta caves are located in the gorge of Wagora river, ठीक है। So the answer is A. Waterfalls, अब ये point नहीं था क्वेश्चन में, but there can be a question waterfalls. Waterfalls near it is called Saptkunda Falls. अगर आप जब भी इसके images, if you go to Google and if you see a image of Ajanta caves is actually related to only Buddhism or let's say Buddhism से related है, ठीक है। Whereas on the other hand, you have अजंता इज वन एंड एलोरा इज वन, ठीक है। एलोरा में आपके हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों से रिलेटेड केव्स हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दीज फंडामेंटल्स गुड, तब आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ब्राउनी पॉइंट्स की तरह काम कर सकते हैं। दीज आर वेरी कॉमन एरियाज एंड आइडियली यू शुड बी मेकिंग दीज क्वेश्चंस राइट, ठीक है। अब सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ बेटवा रिवर, पांडुलेनी केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, अमरावती लाइज इन द गॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन स्टेटमेंट्स जो है बी सी डी हैव बीन रॉन्गली मिसमैच्ड, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, ठीक है। Question number 20. With reference to India, the terms Halbi, Ho, and Kui pertain to. Again, not very easy question, but how do you do it? By doing current affairs. Because ये tribes important थे और न्यूज में थे उस साल, ठीक है। क्यों न्यूज में थे? बिकॉज इनके जो लैंग्वेजेस है ना, उनको एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात चल रही थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिलता है आपको पता होगा, इफ यू हैव गॉन थ्रू पॉलिटी वेल यू विल नो दैट 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वो प्रोटेक्टेड है। नाउ यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 8th शेड्यूल। ये सारे लैंग्वेजेस जो आप नंबर लिखोगे वो सारे लैंग्वेजेस पहले से थे या कुछ बाद में एडेड हुए हैं, और अगर बाद में एडेड हुए हैं विच आर द अमेंडमेंट। सी दिस इज हाउ यू प्रिसाइजली प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, जितना इंटरलिंकिंग रहेगा, उतना आपकी ब्रेन वाइब्रेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द मेंस एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड नॉट जस्ट सॉल्विंग, एनालाइजिंग पीवाईक्यूज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी हल्बी, हो एंड कुई आर ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। अब ये क्वेश्चन में नहीं था, बट अगेन लैंग्वेजेस विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस लोकेशंस इंडिया में आपको पूछ सकते हैं कौन से लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज कौन से रीजन में बोला जाता है। आंसर इज डी। Why this question? It was because the demand of adding tribal languages in the 8th schedule of the Constitution of India. Okay. So these are the next 20 questions. For 2021, we have completed all the 20 questions for your prelims examination. Next, we are moving to 2022 in the next video,
एंड अकॉर्डिंगली हम हिस्ट्री से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एंशियंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2022 में, विल ट्राई टू लुक अपॉन दैट. In the meantime, you revise properly your fundamentals, your static areas, and along with that current affairs, and आप PYQs को देखते रहो. And I think with some solving of CSAT and qualifying the cutoff, you're clearing the prelims examination easily. ठीक है, 2 महीने अभी भी हैं. You might feel a bit jittery, but my suggestion is keep pushing and you will reach your goal. All the best. Thank you.